Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss about chapter number 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्लियर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस की, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं क्लास 10 के वो आपको बैक टू बैक जो है वो मिलते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है आपके पास? दे आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जब हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा आयन देता है? H पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको हम लोग एसिड बोलते हैं, क्लियर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास? टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, जैसे लेमन और विनेगर आप लोग देखेंगे, विनेगर व्हाइट कलर का होता है, जैसे अचार वगैरह जिसमें हम लोग डालते हैं, क्लियर है। फिर हमारे पास होता है लिटमस टेस्ट, वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। आयोनाइजेशन मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि विच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको आंसर देना है एसिड। ओके, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करता है आपके पास, और कोरोसिव होता है अगर हमारे हाथ पे या स्किन पे ये लग जाता है तो आपका क्या होता है? जलन होती है, क्लियर है। तो एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH वीक एसिटिक एसिड है ये, ठीक है। नेचुरल एसिड कौन से होते हैं? लेमन है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये मुझे लगता है आप सबको पता होगा। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। इस चैप्टर में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड वाले जो हैं वो पूछते हैं, क्लियर है। अब हम एसिड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर में, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कौन देता है? एसिड। और बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन, किसमें? वाटर में, क्लियर है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। NaOH NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है? बिटर एंड सोपी और स्लिपरी टू टच है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें उल्टा होता है, बेस रेड लिटमस टू ब्लू करते हैं, आयोनाइजेशन OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो पूछ सकते हैं आपसे, वही H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिड में है, और OH नेगेटिव आयन आपका बेस में है, ठीक है। एल्कली हैं जो बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, क्लियर है। सॉल्ट क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तब आपका जो है वो सॉल्ट बनता है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब एसिड और बेस कंबाइन करता है तो आपका सॉल्ट जो है वो बनता है, क्लियर है। तो एसिड पढ़ा हमने, बेस पढ़ा, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। उसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? ये वो स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि चेंज कर देते हैं अपना कलर और स्मेल किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेट के लिए, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, किसी केमिकल सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए जब कलर आपका और स्मेल चेंज हो जाता है, उसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। समझ में आया? इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे लिटमस है आपके पास, पढ़ाया मैंने। एसिड में कौन सा कलर देता है? रेड, और बेस में ब्लू आपका, ठीक है। टर्मेरिक जिसको हम हल्दी बोलते हैं, इसका एसिड में एज इट इज कलर रहता है, लेकिन जब बेस में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये कलर आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्लियर है। फिनॉल फिथिलीन दैट इज कलरलेस होता है ये, लेकिन जब बेस में डालते हैं हम तो ये पिंक कलर देता है, और एसिड में ये कलरलेस होता है, क्लियर है। हायर क्लासेस में आप लोग इसका जो है वो यूज करेंगे। मिथाइल ऑरेंज है जो कि एसिड में रेड कलर देता है, और बेस में आपका येलो कलर देता है, क्लियर है। ये आपको एज इट इज ही लर्न करने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर। अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम पीएच बोलते हैं, क्लियर है। तो पीएच है आपके पास
जिसकी रेंज जो 0 to 14 होती है, क्लियर है। और इसमें क्या होता है, ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, क्लियर है। हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, क्लियर है। तो रेंज 0 to 14 होती है, ठीक है। पीएच जिनका, ठीक है, 7 से कम है, 7 से कम है वो एसिडिक है, जो 7 से ज्यादा है वो बेसिक है, और 7 वाला आपका न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे 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 6, 5, 4, 3, 2, ये एसिड जो है इसका वो पीएच जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो 1 इज हाईली एसिडिक और 14 इज हाईली बेसिक आपका, क्लियर है। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, क्लियर है। अब इसकी हमारी रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, देखो। पहले तो हमारा जो होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो पीएच 7 to 7.8 वर्क करती है, क्लियर है। आपका पीएच ऑफ स्टमक है, आप सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो अगर एक्सेस हो जाता है तो इनडाइजेशन हम लोगों को होती है। सेकंड है टूथ डीके, दांत खराब हो जाते हैं, तो हमारा माउथ जो है वो, अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डीके होना आपका स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते हैं, तो फूड पार्टिकल्स जो है वो माउथ में रह जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो फिर आपका माउथ का पीएच जो है वो लोअर हो जाता है और एसिडिक होने लगता है, जिससे आपके दांत जो है वो कैविटीज वगैरह या टीथ टूथ प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू हो जाती है। फिर है अब सॉइल पीएच, आपने देखा होगा कि प्लांट को भी एक स्पेसिफिक रेंज की जरूरत होती है। उसके बाद है हमारे पास की पीएच ऑफ रेन वाटर होती है लेस देन 5.6, क्लियर है। तो उसको अगर लेस देन 6 हो जाती है, 5.6 हो जाती है, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जैसे ही एसिड रेन आई, क्लियर है, उसकी पीएच है 5.6 से कम, तो वो एसिडिक हो गई, और उसने कर दिया क्या, वो रिवर का जो पीएच है, रिवर वाटर का जो पीएच है उसको भी कम कर देगा, और जो आपका सर्वाइवल है एक्वेटिक लाइफ का, वो जो होगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पीएच का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, क्लियर है। सॉइल ट्रीटमेंट, अगर एसिडिक सॉइल होती है तो हम उसमें क्विक क्लाइम का यूज भी करते हैं, क्लियर है। इसमें एक और एग्जांपल भी है आपका बी स्टिंग का, ठीक है। जब आपको मधुमक्खी वगैरह या येलो वेस्प वगैरह काट देती है तो कौन सा रिलीज करती है बी स्टिंग आपका, वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है। कौन सा एसिड है, मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है, और बर्निंग होती है, और उसको हम किससे रिमूव करते हैं, बेकिंग सोडा से, क्लियर है। ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है एक आधे मार्क्स में। अब हम रिएक्शन करेंगे विद एसिड एंड बेस। मैंने पहले पढ़ाया आपको कि जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, एसिड है HCl, बेस है NaOH, तो बन गया NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ, जैसे Na2CO3 के साथ हम करेंगे तो +2HCl, तो NaCl निकलेगा, वाटर रिलीज होगा, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर बनेगा सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। समझ में आया, एसिड का कार्बोनेट के साथ। अब है एसिड का मेटल के साथ, ठीक है। मेटल के साथ जब भी बनता है तो सॉल्ट बनेगा, आपको पता है हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, और ये कौन सा साउंड देगी, पॉप साउंड देगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ये आपने सारा जो है वो लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट क्या है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट है, केमिकल फॉर्मूला है NaCl सोडियम क्लोराइड। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रॉम सी बाय इवेपोरेशन। सी के पास जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सारा खेत जैसा बना लेते हैं, उसको चारों साइड से कवर कर लेते हैं, और पानी जो है वहां पे जैसे जैसे सनलाइट पड़ती रहती है पानी इवेपोरेट होता रहता है, और वहां से सी सॉल्ट जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास लैब मेथड में, उसमें क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लेते हैं, वहां से NaCl और वाटर जो है वो आपका बनता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं, आप लोग खाना बिना पानी बिना नमक के तो नहीं खाते हो, ठीक है, तो हम लोग उसको खाने में यूज करते हैं। और सेवरल केमिकल लाइक NaOH, रॉ प्रोडक्ट है ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 और NaHCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए आपके पास ये एक रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। इसको समझ में आ गया कॉमन सॉल्ट का।
ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉस्टिक सोडा, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो प्रेपरेशन कैसे करते हैं, जब हम NaCl और वाटर को कंबाइन करते हैं, क्लियर है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाते हैं उसको बोलते हैं ब्राइन। तो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन जो है वो रिलीज होती है। समझ में आ गया। इसके रिएक्शन, इसके अदर नेम, ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट पूछते हैं। द राइट द अदर नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, राइट द अदर नेम ऑफ आपका सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला क्या है कॉस्टिक सोडा को, और क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम आपका पता होना चाहिए आपको कि क्या उसको बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक नेम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका फॉर्मूला NaOH है। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट बनते हैं। इसमें बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो प्रॉपर लर्न ही नहीं कर पाते हैं कि कॉस्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को और क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को और क्या बोलते हैं। तो ये आपने प्रॉपर एक नोटबुक लगानी है और उसमें आप लोगों ने फॉर्मूला भी लिख लेना है और इसके नाम भी लिख लेने हैं। क्लियर है। अब हम यूजेस पढ़ेंगे। डिटर्जेंट और सोप बनाने में हेल्प करता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होता है इसका, और एल्यूमिनियम मेटल की एक्सट्रैक्शन में हम इसको यूज करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो ये ब्लीचिंग पाउडर आ गया। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। CaOCl2, यहीं से ही नाम बन जाएगा। देखो कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन का ऑक्सी, और क्लोराइड का, क्लोरीन का क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर आपके पास। नेक्स्ट वन है बाय, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, बाय पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ठीक है। CaOH ट्वाइस के साथ हम क्लोरीन गैस ऐड करते हैं, तो CaOCl2 प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है आपके पास। समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। अब यूजेस क्या हैं आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। यूजेस हैं हमारे पास, ये कॉटन में और लेनेक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसका जो ब्लीचिंग वुड पल्प है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और डिसइंफेक्टिंग है। ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जो है वो यूज करते हैं अपनी, जैसे भी स्टोरेज टैंकी वगैरह है उसमें हम लोग यूज करते हैं मॉनसून के डेज में। ठीक है। तो नेक्स्ट ये था हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। दैट इज, देखो जहां पे बाई आ जाता है ना, सोडियम का हो गया Na, कार्बोनेट का हो गया CO3। अब जहां पे बाई आ जाएगा वहां पे लगेगा H। ठीक है। तो कार्बोनेट होगा तो NaCO3, और बाई कार्बोनेट होगा तो NaHCO3, यानी कि बाई कार्बोनेट में आपने H यूज करना है। तो इसका अदर नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर है, एल्केलिन है, pH इज अबाउट 9 है इसकी। ठीक है। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ब्राइन, हम लोग वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो मिक्स करते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्ट करता है, हमारे पास बनाता है NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, एंड NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। दो प्रोडक्ट ये बनाता है। ठीक है। और रिएक्टेंट है हमारे पास NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो क्या बनाएगा, NH4Cl, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस। तो कुकिंग में हम लोग देखते हैं, आप लोग जो डो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग बेकिंग में हेल्प करता है ये। डो वगैरह बनाते हैं तो उसमें से आप लोगों के आटा थोड़े से लेते हैं हम, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो फूल जाता है और उसमें से गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग के लिए। बेकिंग सोडा आप लोग सबको पता है कि रिमूव स्टेन के लिए हेल्प होता है। ठीक है। कोई भी स्टेन लग गया है तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा लगाएंगे तो वो वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है। मेडिकल यूज में एंटा एसिड, ठीक है, जैसे हमको इनडाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकल जाएगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा आपका बेकिंग सोडा। और नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज यूज्ड इन द टाइप ऑफ, दैट इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ, क्यों करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जो कि फ्लेम को जो है वो स्मूथ कर देगा। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अदर नेम है बेकिंग सोडा, और NaHCO3। बाई का मतलब है H, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3 यानी कि कार्बोनेट। क्लियर है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। देखो बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट, तो Na2CO3, ठीक है, .10H2, ठीक है। तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर इनसॉल्युबल है और एल्केलाइन है थोड़ा सा। इसके 3 रिएक्शन हैं आपके पास। कैसे बनता है ये? देखो NaCl पीछे भी बनाया था हमने, अभी बनाया, ठीक है। NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास देता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। ये NaHCO3, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं यहाँ पे, ये बनता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज करेगा। और जब हम Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इसके साथ कंबाइन करके Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, जो कि है सोडियम कार्बोनेट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब यूजेस, सबसे पहले ये रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर करेगा। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप और पेपर में यूज आता है। वॉशिंग सोडा का वही है कि वॉशिंग क्लोथ्स में डायरेक्ट कंटेक्ट है इसका साथ, कि वॉशिंग क्लोथ्स करता है ये, ठीक है, बोरेक्स बनाने में हेल्प करता है, और एक इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम क्लोथ्स को वॉशिंग करने में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 हाफ H2O। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत बार ये आपका, एक तो ये बेकिंग सोडा का आ गया, ठीक है, आपके पास ये हमने अभी पढ़ा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये आप लोगों ने अदर नेम और ये लिख लेने हैं, बस कहीं भी लिख लो, नोट्स में लिख लो, कॉपी में लिख लो, आपने ये लिख लेना है, ठीक है। ऑन हीटिंग, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन में हीट करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेगा और बनाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसको बोलेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। 2CSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल, जब हम इसको 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे तो ये देगा आपको 2CSO4 हाफ H2O प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की आप लोगों ने ये कर लिया। इसमें आपको ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस CSO4 हाफ H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको ऐसे पूछेंगे राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो आपने लिखना है CSO4 हाफ H2O। जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन बताने थे आपको उतने बताए हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी, जिस वे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपका काम है इसको लर्न करना और इसको रिवाइज करना, ठीक है। यूजेस, हॉस्पिटल में यूज होता है जब हमारी बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो व्हाइट कलर का जो आपको प्लास्टर चढ़ता है ना, वो उसको हम POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं। और इसका यूज होता है टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल में, ठीक है, और ऑर्नामेंटल बनाने में, और आपका कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड और स्टैच्यूज जो बनते हैं वो सारे POP से ही बनते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन भी बता दिया कैसे आता है, क्या किसका नाम है, अदर नेम पढ़ लेने हैं आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और आपका वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, क्या इसके यूजेस हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हेम जो आपका है ये POP क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। क्लियर है? और तो इस तरीके के वीडियो को आपको देखने के लिए, ठीक है, इस चैनल को आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जितने भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप लोगों को बैक टू बैक मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।